तो गाइस आपकी कार में ब्लूटूथ नहीं चलता है, यानी कि ब्लूटूथ भी नहीं है, यूएसबी भी नहीं है, ओनली ऑक्स है, तो गाइस आप सही जगह पर आए। तो गाइस हमारी कार में भी ऑक्स ही चलता है। तो मैंने यहाँ पर एक सिस्टम बनाया जो कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ये बनाया है। मैं करता हूँ इसे ऑन। ब्लूटूथ मोड। तो गाइस देख सकते हो इसके अंदर ब्लूटूथ, यूएसबी, मेमोरी कार्ड, ऑक्स, रेडियो, माइक वगैरह सब कुछ चल सकता है। तो इसे मैंने किस प्रकार से मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कार्डबोर्ड का पीस ले रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का होने वाला है। हमने यहाँ पर कुछ मार्किंग वगैरह की, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारा पूरा 15 सेंटीमीटर। ये पूरा देख सकते हो 15 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो कॉर्नर है हमारे निकल जाएंगे, बाद में आप दिखाता हूँ मैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 4 सेंटीमीटर का है यहाँ पर, और बीच में हम यहाँ पर कट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर ये कॉर्नर, ये और ये टोटल 4 कॉर्नर है, इसे हम कर लेते हैं कट। गाइस देख सकते हो हमने इसे कटिंग कर दिया। हम क्या करें, इसको हम बेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करें, अंदर की साइड के अंदर जो है कुछ कंपोनेंट डालने वाले मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है, जिसके अंदर ब्लूटूथ, यूएसबी, मेमोरी कार्ड, ऑक्स, रेडियो, माइक सब कुछ है। ये मुझे मिला इस ओनली 80 रुपये का, देख सकते हो। आप इसके साथ रिमोट लेते हो थोड़ा महंगा आता है, बट मैंने रिमोट निकाल के लिया है तो ये मुझे सस्ता मिल चुका है। देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है। बाद में मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ, देख सकते हो PAM 8403 और एम्पलीफायर बोर्ड जो आता है वो वाला है। यहाँ पर देख सकते हो एक पीस में ये ले रहा हूँ, और बाद में मैं यहाँ लास्ट SPST स्विच एक ऑन ऑफ करने के लिए मैं स्विच ले रहा हूँ। तो इतना कंपोनेंट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को हम यहाँ पर और यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो करते इसकी हम कटिंग। गाइस देख सकते हो यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। हमारा ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लग जाएगा, और ये लग चुका, और हमारा स्विच भी इधर हम लगा देंगे। अब हमें इसे बेंड करना होगा। तो बेंड करने के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। हम पर देख सकते हो एक लेंगे हम, हमारा जो यहाँ पर इसे सेट करते हैं। अब हमने सेट कर दिया। अब हम कटर लेंगे, कटर से थोड़ा सा इसके ऊपर हम कट कर दे देंगे कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा ही करना है ताकि आसानी से आपको यहाँ पर कट हो जाए कुछ इस प्रकार से। वैसे मैं चारों के चारों कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो हमारा पूरा सिस्टम जो बैंड हो चुका है यहाँ पर। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लगाने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे करके हम इसे लगा देंगे। गाइस देख सकते हो इतना सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके ऊपर हम टेप लगाने वाले हैं। तो गाइस इसके ऊपर हम ब्लैक टेप लगा के इसका मैं पूरा ब्लैक टेप से मैं कवर कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली इसको हमने कलर करने के बजाय इसको टेप से कवर कर दिया, ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी से हो जाए। तो गाइस अब हम आते हैं कनेक्शन पर। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको कनेक्शन करना बताता हूँ, इसके अंदर किस प्रकार से कनेक्शन करने हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो एंटीना, RO, AG और LO, यानी कि ये देख सकते हो राइट, लेफ्ट और बीच वाला जो ग्राउंड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 वोल्ट पॉजिटिव है, ग्राउंड में आपको 5 वोल्ट नेगेटिव देना है यहाँ पर इस वाले कनेक्टर पर। और हम क्या करें, ये वाला इसका कंप्लीट हो चुका। अब मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आप LGR इनपुट देना है, यानी कि लेफ्ट, ग्राउंड और राइट। यहाँ पर 5 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव, आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव, L चैनल और R चैनल। तो वैसे हमारी गाड़ी में एक दिक्कत है, हमारी गाड़ी में सिर्फ L चैनल चलता है, R चैनल नहीं चलता, यानी कि लेफ्ट वाला जो स्पीकर है वो चलता है और राइट वाला स्पीकर नहीं चलता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लेफ्ट के ही कनेक्शन करूँगा, राइट के कनेक्शन नहीं करूँगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से कनेक्शन करने हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करें, इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट देंगे। इसका आप देख सकते हो पॉजिटिव और ग्राउंड, इसका पॉजिटिव और ग्राउंड, इसे हम कुछ इस प्रकार से डाल देते हैं यहाँ पर, और ये डल चुका।
कुछ इस प्रकार से। अब इसके ऊपर मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैंने इसे अच्छे प्रकार से सोल्डरिंग कर दिया। आपको इसे नीचे टच नहीं करना है वरना यहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हो हमने नीचे जो है थोड़ी सी जगह रखी है। गाइस अब हम क्या करेंगे, हम हमारा जो एल चैनल चल रहा है सिर्फ एल चैनल ही चलता है, तो मैं इसके एल चैनल का ही कनेक्शन करूँगा। तो गाइस आपके अंदर दोनों चैनल चलते तो आपको क्या करना है, इसका जो एल चैनल का इनपुट है यहाँ पर देख सकते हो एल, और इसे हम कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है LO लिखा है, यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर फर्स्ट LL, बाद में आपको R चैनल भी जलता है तो यहाँ पर RO लिखा हुआ है, उसे कर देना है आपको यहाँ पर R पे कनेक्ट। आपको G को कनेक्ट नहीं करना है वरना आपके इसके अंदर हमिंग की बहुत तेज आवाज़ आएगी। तो इसमें बता रहा हूँ वैसे ही करना है, L को L से, R को R से कनेक्ट कर देना है। मैं सिर्फ L को ही कनेक्ट करूँगा क्योंकि हमारा L चैनल ही वर्क करता है, R चैनल नहीं करता है। तो करता हूँ इसे अब कनेक्ट। वैसे अब हम इसके अंदर स्विच का कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो पॉजिटिव जो 5 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ से एक छोटा सा तार कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हो छोटा वाला तार, और नेगेटिव हमें डायरेक्ट डाल देंगे हम यहाँ पर ग्राउंड के अंदर। डायरेक्टली जो नेगेटिव आता है उसे डाल देता हूँ मैं। वैसे अब जो 2 बचे तार है मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाल वाला और डायरेक्ट जो पॉजिटिव आता है उसे मैं स्विच में कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा लग चुका है स्विच, तो इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। वैसे उससे पहले मैं क्या करना होगा, हमारे तार में जो थोड़ा सा उजला हो सकता है तो हम क्या करें, इसके अंदर पहले फिट कर देंगे, बाद में हम स्विच का कनेक्शन करेंगे। तो मैं करता हूँ इसके अंदर अब फिट। वैसे इसे मैं क्या करूँगा, हमारी टेप जो है हमने पूरे में लगा दी है, तो उसको मैं बीच में से कटर से ऐसे कुछ इस प्रकार से जिसे मैं कट कर देता हूँ, ताकि हमारी टेप जो है अंदर भी चली जाएगी। वैसे अब इसके अंदर अब लगाते हैं हमारा ये वाला सिस्टम जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इसे तो वैसे अब हम यहाँ पर नट और बोल्ट की मदद से कनेक्ट करते हैं। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं मैं छोटे वाले नट बोल्ट और वॉशर यूज़ कर रहा हूँ, इसकी मदद से इसे मैं फिक्स कर देता हूँ। वैसे देख सकते हो इसे मैंने लगा दिया है। अब हम लगाते हैं स्विच भी हम वैसे ही लगाएंगे। वैसे फाइनली हमारा पूरा बन के तैयार हो चुका है। देख सकते हो ये ऑन ऑफ का स्विच हो गया, ये हमारा आउटपुट और ये इनपुट 5 वोल्ट, और इनपुट तो हम यहाँ से ब्लूटूथ वगैरह से दे देंगे। तो आप सोच रहे हो कि आउटपुट में सिर्फ एक ही तार क्यों, क्योंकि हम जो ये लगाने वाले हैं ये वाला सिस्टम देख सकते हो इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसका ग्राउंड भी कनेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो इसलिए मैंने एक ही तार निकाला है, वरना क्या होता है इसके अंदर जब हम दोनों तार लगाएं तो बहुत ही भयंकर आवाज़ आती है, हमिंग की आवाज़ आती है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ एक ही तार लगाया है। वैसे अब इसको मैं आपको कार में कनेक्ट करके ये जो सिस्टम हमने बनाया इसे हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगाने वाले हैं, ताकि हमारा जो कंट्रोल है वो बहुत ही अच्छा मिल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये रहा हमारा चार्जर वाला पॉइंट, तो इसे हमने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने ऑक्स में से देख सकते हो तार निकाल दिया है। ये वाला जो ऑक्स है इसके अंदर से हमने तार ले लिया एक वाला, तो इसे मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो वैसे देख सकते हमने इसे कनेक्ट कर दिया, तो मैं यहाँ पे इसे चिपका देता हूँ। वैसे देख सकते मैंने इसे ऑक्स पे सेट कर दिया है। अब मैं इसे स्विच करता हूँ ऑन। Bluetooth mode. वैसे देख सकते हो इसका ऑन हो चुका है। हमने यहाँ से इसके अंदर से पावर दे दी है, तो अब इसके अंदर भी मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूँ। देख सकते हो आ चुका है IPL 08 कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, Paired. हो चुका है। अब मैं इसे म्यूजिक प्ले करके आपको सुनाता हूँ।
देख सकते हो हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो ब्लूटूथ है। बाद में यहाँ पर बंद करके आपको दिखाता हूँ, करता हूँ साउंड फुल। FM mode. ये रेडियो AUX mode. ऑक्स आ गया, रिकॉर्डिंग, एको Bluetooth. और फिर FM से mode. ब्लूटूथ। AUX mode. बाद में आप डायरेक्ट मेमोरी कार्ड डालोगे, मेमोरी कार्ड चलेगा, यूएसबी भी चलेगा, सब कुछ चलता है। तो गैस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। ये वाली वीडियो से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली वाली वीडियो के अंदर। Paired.